दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकती है। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना का विचार है वो किस देश से लिया गया था, ये प्रश्न है। तो अमेरिका से लिया गया था। अमेरिका जो देश की संविधान है उससे लिया गया था। और जो ऑस्ट्रेलिया से जो लिया गया था वो प्रस्तावना की भाषा है। प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। और जो आयरलैंड से लिया गया वो नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व का जो विचार है वो आयरलैंड से लिया गया था। और जो ब्रिटेन से लिया गया था वो संसदीय व्यवस्था लिया गया था। ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था लिया गया था। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दल बदलू कानून जो है किस अनुसूची में रखा गया था। तो जो दल बदलू कानून जो है वो 10वीं अनुसूची में रखा गया था। 10वीं अनुसूची में, यानी कि ये 20 है ये इसका। और जो 8वीं अनुसूची में जो रखा गया था वो भाषा रखा गया था 8वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का व्यवस्था किया गया है, पंचायती राज का। और जो 12वीं अनुसूची है उसमें नगरीय और नगर पालिका का प्रावधान किया गया है, जो 12वीं अनुसूची है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। इसमें विकल्प ऐसा ही है, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अगर 30 वर्ष उम्र है तो यानी कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। और जो लोकसभा का सदस्य है उसको बनने के लिए आपको न्यूनतम उम्र जो है 25 वर्ष होना चाहिए। प्रधान या जो मेयर है उसको बनने के लिए, जो ग्राम सभा का जो प्रधान है या मेयर है उसको बनने के लिए 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र क्या है? 21 वर्ष होना चाहिए। संसद का कौन सा अंग नहीं है? अब देखिए संसद का कौन सा अंग नहीं है, तो इसमें उच्चतम न्यायालय है, ये संसद का अंग नहीं है। राष्ट्रपति यह है, लोकसभा है, ये संसद के अंग है। जैसे संसद है किससे मिलकर मिलकर बनी होती है? लोकसभा से मिलकर बनी होती है, राज्यसभा से मिलकर बनी होती है और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? देखिए राष्ट्रपति शासन का प्रावधान तो इसमें विकल्प बी होगा। अनुच्छेद क्या है? 356 में है। और जो अनुच्छेद 352 में है वो राष्ट्रीय आपात का प्रावधान किया गया है। और जो अनुच्छेद 360 में है इसमें राष्ट्रीय वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया है। और जो राष्ट्रीय वित्तीय आपात जो है एक बार भी नहीं लागू किया गया है। राष्ट्रीय वित्तीय आपात जो है अनुच्छेद 368 जो है इसमें संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। किसका? संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। कौन राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो इसमें नीलम संजीव रेड्डी हैं, बी विकल्प सही होगा। ये निर्विरोध चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो वो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और प्रतिभा सिंह जो पाटिल थी वो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। अगला क्वेश्चन आते हैं, संविधान को कब अंगीकृत किया गया? देखिए अंगीकृत का मतलब है कि अपनाया गया, एडाप्टेड किया गया। एडाप्टेड किया गया मतलब कब एडाप्टेड किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को एडाप्टेड किया गया। इसमें विकल्प भी सही होगा। और जो 26 जनवरी 1950 को उस संविधान को लागू कर दिया गया था पूरी तरह से। और 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की बैठक हुई थी, संविधान सभा की बैठक हुई थी। संविधान में संशोधन कौन करता है? देखिए संविधान में संशोधन कौन करता है? संसद करती है। संविधान में संशोधन कौन करता है? संसद करती है। आगे देखते हैं, मूल कर्तव्य का प्रावधान किस देश से लिया गया है? जो मूल कर्तव्य है इसका प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया। इसमें विकल्प ऐसा ही है, रूस से लिया गया है। और जो अमेरिका से लिया गया है वो मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया है। मौलिक अधिकार का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से जो लिया गया है संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया है। और फ्रांस से जो लिया गया है बंधुत्व एवं समानता का प्रावधान लिया गया है। फ्रांस से बंधुत्व एवं समानता का प्रावधान लिया गया है। किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसमें विकल्प ए सही होगा। मौलिक अधिकार जो है इसका अगर आपका हनन होता है तो आप उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जाते हैं। और जो मूल कर्तव्य हैं वो कितने? 11 मूल कर्तव्य हैं। नीति निर्देशक तत्व में किसका उल्लेख किया गया है? तो कल्याणकारी जो राज्य है उसका प्रावधान किया गया है, उसका उल्लेख किया गया है।
संविधान का जनक या वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो इसमें विकल्प बी सही है। अम्बेडकर जी को क्या है, संविधान का सलाहकार या वास्तुकार कहा जाता है। बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार कहा जाता है, संवैधानिक सलाहकार कहा जाता है। राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के क्या थे, अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, ग्राम सभा का गठन करने का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है ग्राम सभा के गठन करने का प्रावधान। इसमें विकल्प ए सही होगा। अनुच्छेद 44 में है किसका प्रावधान है? तो एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। किसका? एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। अनुच्छेद 48 का में जो है वो पर्यावरण के संरक्षण का प्रावधान है। किसका? पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान है। और अनुच्छेद 50 में जो प्रावधान किया गया है वो कार्यपालिका न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 50 में। मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? देखिए मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? तो उच्चतम न्यायालय। इसमें विकल्प बी सही होगा मौलिक अधिकार का। और जो राष्ट्रपति जो होता है वो संविधान का संरक्षक होता है। किसका? संविधान का संरक्षक होता है। और जो संसद जो होती है संविधान में संशोधन करती है। राज्यपाल तो राज्य में नियुक्त किए जाते हैं, राज्यपाल। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? त्रिस्तरीय पंचायत तो बलवंत राय मेहता ने की थी। किसने? बलवंत राय मेहता ने की थी। सबसे पहले पंचायती व्यवस्था क्या है, राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया था। नागौर, राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया था। अशोक मेहता जो थे उसने द्विस्तरीय व्यवस्था की थी, द्विस्तरीय व्यवस्था की। एल एम सिंघवी जो थे उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने का सिफारिश की थी, एल एम सिंघवी थी। और जो संथाना में भ्रष्टाचार से संबंधित है। भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? भारत राज्यों का संघ है तो अनुच्छेद 1 में उल्लेख किया गया है। और इसमें उत्तर ए सही होगा। और अनुच्छेद 2 में जो किया गया है वो क्या, नए राज्यों को समावेशन करने का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 2 में। यानी कि अगर कोई दूसरा सीमा है, भारत के बाहर की सीमा है, अगर उसको भारत में समाहित किया जाता है तो नए राज्य के रूप में किया जाएगा। और नए राज्यों का निर्माण जो होता है अनुच्छेद 3 में किया गया है। नए राज्यों के जो नाम का जो परिवर्तन है वो भी अनुच्छेद 3 में किया गया है। और जो नागरिकता है उसका प्रावधान क्या, अनुच्छेद 5 में किया गया है। अनुच्छेद 5 में संसद के 2 सत्रों के मध्य कितने दिन का अंतराल होता है? तो 6 महीने का अंतराल होता है। 6 महीने का अंतराल होता है। 2 सन। किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? तो भाग 9 में। भाग 9 में क्या, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। इसमें विकल्प ए सही होगा। और भाग 9 को हमें उल्लेख किया गया है वो नगरीय पंचायत का उल्लेख किया गया है। कौन सी? नगरीय पंचायत व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। भाग 9 ख में जो है सहकारी समिति, 9 ख में सहकारी समिति का प्रावधान किया गया है। भाग 4 का में जो है मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया। दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारा चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।